कल करवा चौथ का त्योहार आने वाला है। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थीं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है देवी, आज मेहंदी क्यों लगा रही हो? कोई खास मौका है क्या? माँ पार्वती ने जवाब दिया, कल करवा चौथ है स्वामी। आपको तो पता है इस व्रत से मुझे कितना लगाव है। हर साल इस व्रत का इंतजार करती हूँ ताकि मैं आपकी लंबी उम्र की कामना कर सकूं और हमारे प्रेम को और मजबूत बना सकूं। देवी, आप तो मेरी शक्ति हो। हमारे प्रेम का बंधन तो जन्मों जन्मों का है। आपकी भक्ति से मेरा दिल भर आता है। आपकी भक्ति और प्रेम की मिसाल पृथ्वी की हर सुहागिन स्त्री के लिए प्रेरणा है। पार्वती ने उत्साहित होकर कहा, स्वामी, इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं पृथ्वी लोक पर जाकर ये व्रत करूं। मनुष्य रूप में जाकर अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर इस व्रत की पूजा करना चाहती हूँ। जैसी आपकी इच्छा देवी, अगर आपकी यही चाह है तो आपको जरूर पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए। माँ पार्वती ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन सुबह माँ पार्वती ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और धरती लोक पर एक गांव में पहुंच गईं। वहां करवा चौथ की रौनक थी। हर स्त्री ने 16 श्रृंगार किए हुए थे। सुंदर साड़ी, कांच की चूड़ियां, मंगलसूत्र, बिच्छू, पायल और अन्य श्रृंगार। सभी औरतें आपस में बातें कर रही थीं। अरे बहन, चलो सब मिलकर वहाँ घेरा बना लेते हैं। पूजा का समय हो गया है। हाँ बहन, तुम भी आओ, मैं अपनी बहू को लेकर आ रही हूँ। इसी बीच एक औरत की नजर माँ पार्वती पर पड़ी। उसने कहा, अरे बहन, आओ ना, तुम भी हमारे साथ करवा चौथ की कथा सुनो। हाँ हाँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। कितना आनंद आ रहा है इन सब के साथ करवा चौथ का व्रत मनाने में। अद्भुत, सब कितने अच्छे स्वभाव की हैं। इनके बीच मैं भी पूजा के लिए बैठ जाती हूँ। माँ पार्वती के आशीर्वाद से व्रत और पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। हे गौरी माता, हमारे सुहाग की रक्षा करना। जय करवा माता की, जय गौरी मैया की। सब औरतें पूजा आरती करके घर लौटने लगीं। जैसे ही माँ पार्वती कैलाश वापस जाने लगीं, एक औरत ने पुकारा, अरे बहन सुनो, तुम्हारा जल का कलश यही रह गया। माँ पार्वती ने पलटकर देखा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अभी उठा लेती हूँ। पहली बार देख रही हूँ तुम्हें इस गांव में। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं इस गांव में नई आई हूँ। कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ रहते हुए। मेरे पति शहर गए हैं जरूरी काम से। कुछ दिन बाद लौटेंगे। उन्हीं के लिए यह व्रत रखा है। अच्छा, तो तुम नई हो गांव में। चलो, तुम हमारे घर चलो। मैंने बहुत सारे पकवान बनाए हैं, सब मिलकर खाएंगे। चंद्रमा भी बस निकलने ही वाला है। अकेले उदास हो जाओगी घर पर मैं आपके घर कैसे? हाँ बहन, क्यों नहीं। अपने घर जैसा ही समझो मेरे घर को। त्योहार पर अकेले के लिए क्या ही खाना बनाओगी? मैंने तो बहुत कुछ बनाया है, मिलकर खाएंगे, अच्छा लगेगा। उस औरत की ममता और प्यार देखकर माँ पार्वती उसके साथ चली गईं। लेकिन माँ पार्वती को भगवान शिव की पूजा करनी थी और उनका आशीर्वाद लेना था। सभी लोग चंद्रमा के निकलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक बहुत तेज आंधी और तूफान आ गया। आकाश में काले बादल छा गए। अरे सरला बहन, अब चंद्रमा कैसे देखेंगे? आकाश में तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आंधी और तूफान से चंद्रमा बादलों में छुप गया है। बिना चंद्रमा के दर्शन के व्रत कैसे तोड़ेंगे? अब तो एक ही उपाय है। माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि वह हमें चंद्रमा के दर्शन करवा दें। चलो, सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। किसी ने सुझाव दिया। सब औरतें मिलकर माँ पार्वती से प्रार्थना करने लगीं कि आसमान साफ हो जाए और उन्हें चंद्रमा के दर्शन हो जाएं। सुहागिन स्त्रियां क्या जाने कि माँ पार्वती स्वयं उनके बीच खड़ी हैं। उनकी प्रार्थना माँ पार्वती ने सुन ली। उस औरत को साधारण स्त्री के रूप में माँ पार्वती साक्षात दिखाई दे रही थी। अचानक ही माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गईं। आंधी तूफान थम गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आसमान साफ हो गया और सभी औरतों को चंद्रमा के दर्शन हुए। तभी वह औरत बोली, माँ पार्वती, यह आपका चमत्कार है। मैं जिस स्त्री से बात कर रही थी वो साक्षात माँ पार्वती थी। मेरे घर में माँ पार्वती के चरण पड़े थे। हे मैया, आपने तो मेरे भाग्य खोल दिए। आपकी जय हो। आप हमारे साथ करवा चौथ मनाने के लिए धरती पर आईं। उधर माँ पार्वती भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनके हाथों से जल और भोजन ग्रहण करके अपने करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करती हैं।
अंशिका एक गरीब मजदूर की बेटी थी और वो दुर्गा माँ की परम भक्त थी। वो हमेशा ही दुर्गा माँ को याद करती रहती थी। उनके घर की हालत ठीक न होने के बावजूद वो दुर्गा माँ को थोड़ा बहुत रूखा सूखा भोग बना कर देती थी और वो तीनों उसी भोग को खाकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। उसके पिता खेत में मजदूरी करते थे और माँ कुछ साल पहले ही पैरालाइज्ड हो गई थी और तभी से उसकी माँ चल फिर भी नहीं पाती थी। जितना भी पैसा उसके पिता को मजदूरी से मिलता था पूरा ही उसकी माँ की दवाइयों में चला जाता था। घर खर्च को कुछ भी नहीं बचता था तो अंशिका सिलाई बुनाई का काम करने लगी, जिससे थोड़ा बहुत घर खर्चा निकल जाता। एक दिन आर्यन नाम का एक अमीर लड़का अपने कार में सवार होकर ऑफिस के लिए जा रहा था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। फिर वो बाहर आकर कार रिपेयरिंग की शॉप ढूंढने लग गया, पर आसपास उसे कोई भी शॉप नहीं दिखा। इतने में अंशिका वहां से जा रही थी। अंशिका को देख आर्यन उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। फिर आर्यन अंशिका के पास जाकर कहने लगा, यहाँ के आसपास कोई मोटर मैकेनिक की शॉप है? अंशिका आर्यन को थोड़ी दूर कार रिपेयरिंग की शॉप पर ले जाती है। जैसे ही अंशिका वहां से जाने लगती है आर्यन ने कहा थैंक्स, और अंशिका मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। आर्यन को पहली ही नजर में जैसे अंशिका से प्यार हो गया तो वो अपनी माँ सुनंदा और पिता श्यामलाल को लेकर अंशिका के घर गया। फिर उन दोनों की शादी की बात पक्की की और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो गई। उन दोनों की शादी से श्यामलाल तो खुश था, पर सुनंदा खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बहू किसी अमीर घर की लड़की हो जिससे उसे बहुत सारा दहेज मिलता, पर ऐसा नहीं हुआ था। उसी कारण सुनंदा अंशिका से चिढ़ी हुई थी। शादी के बाद जब अंशिका अपने ससुराल आई तो उसकी सास उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती, उसे हर रोज ताना मारती रहती थी, पर उससे अंशिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पहले की तरह दुर्गा माँ की भक्ति में लीन रहती थी और मुस्कुराते हुए घर का हर काम बड़े मन से करती थी। एक दिन उसकी सास उसे बुलाकर बोलती है, अंशिका, पता नहीं कहाँ चली गई। कुछ काम के लिए बुलाओ तो महारानी को सुनाई नहीं देता। अपनी इस गरीब बहू का पता नहीं मैं क्या करूंगी। ये बोलकर उसकी सास उसे जोर जोर से बुलाने लग गई। अंशिका! क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? कुछ काम था, मैं अपने कमरे में। पता था मुझे, अपने कमरे में तो सो रही होगी, और कुछ काम तो तुझे है नहीं। चल छोड़ ये सब बातें, तू एक काम कर, पहले एक पेन और कॉपी लेकर आ, जरा तुझे कुछ लिखवाना है। अंशिका पेन और कॉपी लेकर अपनी सास के पास गई। अब लिखना शुरू कर। 101 मट्ठी, 11 मिठाई के डब्बे, 2 थाली ड्राई फ्रूट, 2 टोकरे फलों के, 51 गिलास, 51 कटोरी, सबके कपड़े गहने, हाँ चीनी चावल से भरे भगोने, और बाकी सभी रिश्तेदारों को देने के लिए लिफाफे भी। अब मट्ठी खाली थोड़ी ना भिजवाऊंगी। चल अब मम्मी को पूरी ये लिस्ट फोन पर समझा दे। पहला करवा चौथ है और शादी के बाद का तो पहला करवा चौथ पूरे रीति रिवाज से होना ही चाहिए। भाई हमें भी तो रिश्तेदारों को मुंह दिखाना है। तभी श्यामलाल ने कहा, ये क्या सुनंदा, तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम चुप रहो जी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तुम क्या जानो बहू का पहला करवा चौथ कितना बड़ा त्योहार है। कम से कम मायके से करवा चौथ का सामान मंगाकर इस घर की इज्जत तो रख ही सकती हो, या अपनी बेइज्जती करवा लूं। इतना सुनने के बाद अंशिका अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद ऑफिस से घर पर एक खत आता है जिसमें लिखा हुआ था, आर्यन को कुछ दिनों के लिए कुछ जरूरी काम से शहर से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ेगा। ये सुनकर अंशिका थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही करवा चौथ का त्योहार था। उसकी उदासी को देख आर्यन कहने लगा, अंशिका क्या हुआ, तुम उदास हो गई? अरे तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि कुछ दिनों में करवा चौथ का त्योहार है। मैं तुम्हारे लिए जल्दी काम खत्म करके शहर से घर वापस आ जाऊंगा। आर्यन की बात सुनकर अंशिका मुस्कुराने लगी। कुछ दिनों बाद आर्यन शहर के लिए निकल पड़ा। सभी घर वालों ने उसे हंसते हुए विदा किया, पर आर्यन को जाते देख अंशिका की आंखों में आंसू आ गए, पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए आर्यन को विदा किया। उसी दिन शाम को जब श्यामलाल बाजार गया तो मार्केट में एक गाड़ी ने श्यामलाल को धक्का मार दिया, और फिर रास्ते में जाते हुए कुछ लोगों ने श्यामलाल को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। कुछ देर बाद जब श्यामलाल मार्केट से घर वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी सुनंदा चिंता करने लगी। इतने में अंशिका भी वहां पर आ पहुंची और अपनी सास से बोलने लग गई, माँ जी क्या पिताजी आ गए हैं? आप जरा मुझे बता दीजिए आज रात खाने में क्या बनेगा, तो मैं उस हिसाब से तैयारी करके रख दूंगी।
तेरे पिताजी घर आएंगे तब ना मैं तुझे बताऊंगी। इधर मेरी चिंता से जान जा रही है और इसे खाना बनाने की चिंता है। क्या पिताजी अभी तक घर वापस नहीं आए? आप चिंता मत करो माँ जी, सब ठीक होगा। इतना बोलने के बाद फोन की रिंग बजती है। अंशिका भागते हुए जाकर फोन उठाती है। फोन में बातें करते हुए उसकी हाथों से फोन गिर जाता है। ये देख उसकी सास सुनंदा डर गई और अपनी बहू से पूछने लग गई, क्या हुआ अंशिका, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? माँ जी, पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा। इतना सुनने के बाद सुनंदा को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। ये देख अंशिका दुर्गा माँ को पुकारने लगती है, हे दुर्गा माँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और ये सुनकर सासू माँ को हार्ट अटैक आ गया। अब मैं क्या करूंगी? आर्यन भी दूसरे शहर में है, मैं अकेली क्या करूंगी माँ? फिर अंशिका बिना घबराए एम्बुलेंस को फोन करती है और अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है। अंशिका बाहर चेयर पर बैठकर दुर्गा माँ को पुकार रही थी और रोते हुए अंशिका की आंख लग गई। और फिर दुर्गा माँ उसके सपने में आती है और कहती है, अंशिका, तुम मेरी परम भक्त हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। विधाता का लेखन तो मैं नहीं बदल सकती, पर आशीर्वाद देकर अपने भक्तों का दुख मैं जरूर हर सकती हूँ। भक्तों की पुकार सुन भगवान भक्तों के पास कैसे ना आए, और तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। मुझे पता है कि तुम हर परीक्षा को अपनी बहादुरी से पार कर लोगी। तुम्हारी इस परम भक्ति को देख मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे प्रियजन बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ये बोलकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती है और अंशिका की नींद खुल जाती है। माँ, क्या आप अपनी बेटी को साहस देने आई थी? मुझे पता था माँ कि आप अपनी बेटी के बुलाने पर जरूर आओगी। ये बोलने के बाद अंशिका अपनी आंखों से आंसू पोंछ देती है और फिर डॉक्टर के पास जाकर अपनी सास की तबीयत के बारे में पूछती है। तब डॉक्टर बोलते हैं, आप सही समय पर इनको हॉस्पिटल लेकर आ गई, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती थी। अब ये खतरे से बाहर है। अब आप बाहर से कुछ दवाइयां ले आएं और कुछ दिन दवा खाने से ये ठीक हो जाएंगी। ये बात सुनकर सुनंदा को एहसास हुआ कि जिस बहू को वो हर रोज ताना मारती रहती थी, उसी बहू ने आज उसकी जान बचा ली। ये सब सोचकर सुनंदा की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, आप रोइए मत, देखना दुर्गा माँ की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अंशिका अपने ससुर जी के पास गई और वहाँ डॉक्टर बोलने लगे, हमने ऑपरेशन कर दिया है, कुछ दिन बाद ये चलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं इनका खास ख्याल रखूंगी। अब सास को बहू की कदर समझ आती है और उसका व्यवहार बदल जाता है। कुछ दिन बाद सुनंदा बिल्कुल ठीक हो जाती है और श्यामलाल छड़ी के सहारे चलने लगते हैं। बहू, कल करवा चौथ है, अपने पिता को फोन करके कह देना कि सिर्फ शगुन की मट्ठी और कुछ 1 पैकेट मिठाई ही लाए, बाकी सब हम व्यवस्था कर लेंगे। अगले दिन करवा चौथ होता है। अंशिका के पिता करवा चौथ के लिए सरगी देने के लिए आते हैं। सुनंदा कहती है, आपकी बेटी अंशिका तो हीरा है, हीरा। इस जैसी बहू हमारे घर आई, ये हमारा सौभाग्य था। मैं केवल मट्ठी और शगुन की मिठाई ही रखूंगी, बाकी आप जो लाए हैं वो वापस ले जाएं। सुनंदा की बातें सुनकर अंशिका के पिता को बड़ा सुकून मिलता है। तभी आर्यन अपना काम जल्दी खत्म होने के कारण घर वापस आ जाता है और फिर सभी मिलकर करवा चौथ का त्योहार बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं।